Hi all, very good morning. Welcome to our new video, Line Chart Reversal Method. ये बुक का जर्नी कंटिन्यू है from the last 2.5 year, and I would like to thanks all my book readers for showing interest in my book and providing your wonderful feedbacks. जो नए लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, आप मेरे बुक के फीडबैक, मेरे प्रीवियस वीडियोस, ये सारी चीज़ें फेसबुक पे अवेलेबल है. यू कैन चेक feedbacks and my old videos on the stock market for your reference purpose. ये वीक में मार्केट गिरा बहुत, 2-3 वीक से मार्केट गिर रहा है. ओके, 15th Feb को वन ऑफ माई स्टूडेंट शेयर्ड आउटसाइड रेड कैंडल एट टॉप निफ्टी में, तो वहां से सप्लाई चालू हो गया है. फ्राइडे को निफ्टी ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया 14,500 के करीब, और वहां से एक अच्छा खासा अपसाइड दिखा मार्केट में. मॉर्निंग में बहुत पैनिक था, उसके बाद फिर अच्छा खासा रिकवरी हो गया. ओके, अब ये रिकवरी कितना सस्टेन होता है ये आगे वाला वीक में समझ में आएगा. एज पर चार्ट लगता है कि जो फ्राइडे का लो है वो दैट विल एक्ट एज अ शॉर्ट टर्म सपोर्ट, और मार्केट यहाँ से और थोड़ा पुल बैक आ सकता है. राइट, ये जो गिरावट था थर्सडे का और जो फ्राइडे का मॉर्निंग का गिरावट था, तो उसमें भी जो मेरे कुछ स्टॉक थे उसके स्टॉप लॉस हिट हो गए. फॉर एग्जांपल टीसीएस, बेस्ड ऑन डेली चार्ट आउटसाइड कैंडल फॉर्मेशन था. स्टॉक 3070 से 3150 तक चला गया, लेकिन जो ये सेल ऑफ आया थर्सडे और फ्राइडे का, तो उसमें मेरे स्टॉक का स्टॉप लॉस हिट हो गया. स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर स्टॉक ऊपर गया, बट दैट इज नॉट द कंसर्न, बिकॉज स्टॉप लॉस हिट होता है. एज पर रूल वी नीड टू एग्जिट, बिकॉज नो वन नोज नीचे कितना जाएगा या ऊपर कितना जाएगा. सो वी नीड टू फॉलो आवर एंट्री पॉइंट, टारगेट पॉइंट एंड स्टॉप लॉस विद क्वांटिटी मैनेजमेंट. ओके, इवन आई हैव अपडेटेड इन माय ग्रुप दैट मार्केट वोलेटाइल है, मतलब 14,500 के करीब आता है तो फिर बाउंस बैक आता है, ऊपर जाता है तो फिर सेलिंग प्रेशर आ रहा है. तो इट्स लाइक अ साइड में मूवमेंट इनटू द मार्केट, अगर आप बड़ा चार्ट देखोगे तो. सो मैं यही कह रहा हूँ कि एवरेज बाइंग मत करो. अगर आपका स्टॉक गिर रहा है तो उसको एवरेज बाइंग मत करो. दैट इज द वर्स्ट थिंग इन अ मार्केट, कि जो स्टॉक गिर रहा है आप उसको एवरेज बाइंग करते हो. ओके, तो वो चीज मत करो. इस वीडियो में कुछ स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि जिस स्टॉक में बहुत सारी चीजें हो गई, और मतलब इसके क्वेश्चंस जो है उसका आंसर कहीं नहीं मिलता है. ओके, मतलब मुझे तो नहीं मिला है, तो वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा. तो जनवरी में मैंने एक स्टॉक बाय किया था, BLS इंटरनेशनल. ये स्टॉक जो आपका वीजा होता है, इंटरनेशनल वीजा, या जो अप्रूवल्स होते हैं, या जो आपका पासपोर्ट होता है, उसकी सारी जो प्रोसीजर्स होती है, इस काम में ये कंपनी काम करता है. ओके, और इंडिया में तो इसका बहुत अच्छा बिजनेस है. वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारे गवर्नमेंट के साथ इसके टाई अप्स है. बट ये कोरोना की वजह से जो फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद थे, तो उसकी वजह से इनका बिजनेस के सेल्स में कमी आ गई थी. राइट, बट फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है. तो मुझे मेरे बेस्ड ऑन माय मेथड मुझे बाय सिग्नल था शायद जनवरी मंथ में. आई बुक्ड हैंडसम प्रॉफिट इन दैट स्टॉक. बट उसके पीछे एक चीज है कि वो मैं बताना चाहूंगा. जब मैंने वो स्टॉक को बाय किया, ये 2 दिन में स्टॉक 20%, 2 या 3 दिन में ये स्टॉक 20%, 30% ऊपर चला गया था. राइट, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार ये बहुत अच्छा भाग रहा है ये स्टॉक. सडनली सेबी ने उसको एक मेल भेजा उस कंपनी को कि आपका स्टॉक 2-3 दिन में 20%, 25% कैसे बढ़ा, हमें रीजन बताइए. तो मुझे लगा कि ये अगर सेबी ने भेजा है तो ऑब्वियसली ये स्टॉक में गिरावट हो सकती है, या फिर ये मूवमेंट अप मूवमेंट करना बंद कर देगा, और वैसा ही हुआ. उस दिन से ये स्टॉक नीचे नीचे आ गया, एंड आई बुक्ड माय प्रॉफिट, कि जो मैं ट्रेल कर रहा था स्टॉप लॉस, वहां पे मैंने प्रॉफिट बुक किया और एग्जिट हो गया. सो मैं सोच रहा था कि यार ये स्टॉक 1-2 दिन में 20% बढ़ा, तो सेबी ने उसको मेल भेजा कि आप बताइए कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों स्टॉक बढ़ा. लेकिन 2020 में जनवरी में एक स्टॉक था जिसका प्राइस चल रहा था 20 रुपए. रुचि सोया वो स्टॉक का नाम था. 2020 जनवरी से
₹20 से लेके ये स्टॉक ₹1540 हो गया 6-7 महीने में। लेकिन उसके बारे में कभी ना कहीं मैंने पढ़ा कि सेबी ने उस कंपनी को भेजा है जब स्टॉक बढ़ रहा था, और जब सर्टन लेवल पे गया वो स्टॉक कि ₹20 से 1500 गया, तब उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाया गया कि ये स्टॉक इतना क्यों बढ़ा। तो 6-7 महीना लगा एक कंपनी को आपको बताने के लिए, आपको पूछने के लिए कि ये स्टॉक इतना क्यों बढ़ा, और एक कंपनी जो 2-3 दिन में 20-22% बढ़ गया उसको आप नोटिस भेजते हो। तो ये डिफरेंस क्यों? रुचि सोया को ₹20 से 1500 तक लेके गए, नो क्वेश्चंस नथिंग। और एक स्टॉक 2-3 दिन में, जो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है BLS, आपको उसके फंडामेंटल्स चेक करो, बहुत अच्छी कंपनी है, और रुचि सोया के फंडामेंटल चेक करो, 100% प्रोमोटर का होल्डिंग प्लेज है, उस कंपनी के ऊपर लोन भी है। लेकिन उस कंपनी को बहुत जल्दी नोटिस नहीं जाता है 2-3 दिन में। जो अच्छा कंपनी है 20% बढ़ गया, उसको नोटिस चला गया। ओके, तो ये जो चीजें होती है, ये हमें जो कॉमन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मेथड के ऊपर काम करते हैं, उनके पास बहुत लेट आती है। ऐसा क्या हो गया था कि कुछ लोगों को ही स्क्रैपेज पॉलिसी आने वाली है इस बजट में, ये मालूम था, और जो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे उन्होंने बाइंग किया, कि जिसकी वजह से ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी है उसको वो बेनिफिट मिले। ओके, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है। फॉर एग्जांपल यस बैंक, ये 300-400 रुपए का स्टॉक ₹16 हो गया। अब ₹16 पे बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर इसको बाई कर रहे हैं। शायद ये जो इन्वेस्टर्स है, इन्होंने कभी सत्यम कंप्यूटर का नाम नहीं सुना है, कि सत्यम कंप्यूटर भी एक जमाने में टॉप कंपनी थी, उसमें बैलेंस शीट में गड़बड़ी की गई, बैलेंस शीट बहुत अच्छा दिखाया गया, लेकिन उस स्टॉक में फिर जब वो आउट हो गया स्कैम, सडनली स्टॉक गिर गया, 10-12 रुपए पे आ गया। तो तब भी कॉमन इन्वेस्टर यही बोलते थे कि भाई सत्यम कंप्यूटर है भाई, बंद तो नहीं करेंगे इस कंपनी को, बाय करो ये स्टॉक। बहुत सालों तक वो स्टॉक उसी प्राइस में रहा। यस बैंक, वोडाफोन इंडिया, सुजलॉन एनर्जी, इस स्टॉक के प्राइस देखो 10-12, ₹8, ₹9 पे चल रहे हैं। और जो भी नए कॉमन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ये सोच के आते हैं कि कभी ना कभी तो बढ़ेगा ना, इसको थोड़ी इसको यस बैंक को बंद करेंगे। बंद नहीं करेंगे, लेकिन उसको डंप करेंगे वो शेयर को, राइट। और एक एग्जांपल है, एक आलोक इंडस्ट्री नाम की कंपनी है। जब लॉकडाउन पीरियड चला ना, जब पीपी किट इंडिया में प्रोड्यूस करने लगे, तो इस कंपनी को यूज किया गया। किसने यूज किया गया, चेक करो आपको मिल जाएगा। ये जो कंपनी है, इस कंपनी को इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन ने वो पीपी किट बनाने के लिए, सिर्फ पीपी किट बनाने के लिए यूज किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। तो आलोक इंडस्ट्री का लैंड, आलोक इंडस्ट्री का मशीनरीज, आलोक इंडस्ट्री का एम्प्लॉय, सब आलोक इंडस्ट्री का। पीपी किट बेच रहा है कोई अलग, और सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट उसको ही मिले गवर्नमेंट के। ओके, सो ये जो सारी चीजें होती है, ये जो इंटरनल चीजें होती है, ये जो हम जैसे कॉमन इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके पास कभी नहीं पहुंचती, और सबसे लेट पहुंचती है। जब भी पहुंचती है सबसे लेट पहुंचती है, राइट। अभी चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, राइट। ओके, तो ये अब मतलब आप किसी भी जो स्टॉक मार्केट में नहीं है उसको भी पूछोगे, वो भी बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, चार्जिंग वाला गाड़ी, राइट। इट इज ट्रू, दैट इज द नेक्स्ट, मतलब कि वही रिवोल्यूशन है कि 2025 से आप देखेंगे कि बहुत सारी गाड़ीज आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में दिख जाएगी, राइट। ओके, बट मार्केट एक ऐसी जगह है कि ऐसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करो कि जिसके बारे में कॉमन इन्वेस्टर को कुछ पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले, दिसंबर 2019, नवंबर 2019, आप सिप्ला,
आप लुपिन, जितने भी फार्मा टॉप कंपनीज है उसके शेयर के प्राइस देखो, वो बॉटम से रिकवर हो रहे थे 2019 के एंड में, वहां पे बाइंग आ रहा था। और मुझे अभी भी याद है कि मैं एक नाम नहीं लूंगा, एक कंपनी था उसका फंड मैनेज करता था, और मैंने उनको कहा था कि सर ये फार्मा इंडस्ट्री में कुछ तो हो रहा है कि ये बॉटम आउट हो रहे हैं स्टॉक। सिप्ला हमें एज पर अवर लाइन चार्ट रिवर्सल मेथड, मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी मैंने शेयर किया था, 420 के करीब इसका बाइंग सेटअप था। और जब लॉकडाउन हो गया उसके बाद तो हम सबको पता है कि ये जितने भी फार्मा स्टॉक्स है मोर देन डबल हो गए। बट स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है कि इवेंट होने से पहले वो स्टॉक में चेंज होना चालू हो जाता है। तो अगर आप कोई मेथड यूज करते हो, सेटअप यूज करते हो, तो वो सेटअप आपको न्यूज के पहले बता देता है कि समथिंग इज हैपनिंग देयर। ओके, और जब न्यूज आता है तो ऑब्वियसली हर कोई कहेगा कि नहीं फार्मा इंडस्ट्री अच्छा है, फार्मा इंडस्ट्री अच्छा है क्योंकि कोरोना है, वैक्सीन है, जो भी है। उसके पहले मालूम होना बहुत जरूरी है, और उसके पहले कॉमन इन्वेस्टर को पता नहीं चलता है, बिकॉज वो उतना कनेक्टिविटी हमारा नहीं रहता है कि जितना बड़े इन्वेस्टर का रहता है। सो व्हाट वी हैव अ सेटअप्स, we have a methods through that we can study market and we can analyze that something is going to happen with these companies, right? Okay, जब अब रियल एस्टेट के बारे में कोई नहीं बात कर रहा, आप किससे भी पूछो। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मेरे फ्रेंड से मिलता हूँ कि जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, उनसे पूछता हूँ कि कैसा है मार्केट, तो वो कहते हैं कि अभी तो मंदा है, अभी मंदी है, इतना कुछ ये नहीं है। तो ये रियल एस्टेट एक इंडस्ट्री है कि जो अभी मंदी में चल रही है। ओके, तो अच्छी कंपनी कम प्राइस पे बाय करो, और जब प्राइस बढ़ेगा, जब इसका अच्छे न्यूज आने लगेंगे रियल एस्टेट के, तब उसको बेचो। ओके, तो मैं बहुत दिनों से भी कह रहा हूं कि ट्रैक रियल एस्टेट इंडस्ट्री, track real estate industry. Okay, so this is all about this video. If you are interested to learn my 3 methods, my line chart reversal method ebook is available. My mail ID is there, my WhatsApp number is there. You can mail me, you can WhatsApp me. I will send you the details how to get my book and how to join my group for a lifetime for regular analysis. Happy weekend, stay safe. Thanks so much.